दोस्तों, इजराइल हमास वॉर के दौरान अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपनी सबसे बड़ी और ख़तरनाक जोराल्ड RCD एयरक्राफ्ट कैरियर को कंप्लीट स्ट्राइक ग्रुप के साथ इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है ताकि कोई और देश इजराइल पर अटैक ना कर सके। हालांकि कुछ एंटी इजरायली ग्रुप्स ने अमेरिका के इन विध्वंसक जहाज़ों को भी निशाना बनाने की धमकी जारी कर दी है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करती हुई अमेरिका ने अपना दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्त को भी पूरी फोर्स के साथ इजराइल की ओर रवाना कर दिया गया है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका को रोक पाना अब किसी और देश के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए अभी खड़ी हो चुकी है दोस्तों, कि इनके पास मौजूद काफ़ी सारी रॉकेट, मिसाइलें, गोला बारूद भारी मात्रा में रसिया के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में खपत हो चुके हैं और ऐसे में अब यह इजराइल को लंबे समय तक वेपन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो इनका असला बारूद का खजाना था वो यूक्रेन रसिया युद्ध में पहले ही ख़त्म हो चुका है। और तो और इजराइल के पास भी ज़्यादा हथियार इस युद्ध को लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन इसी बीच इजराइल के आसपास देशों में जैसे ईरान, तुर्की, इजिप्ट, कतर आदि देशों के पास काफ़ी मात्रा में गोला बारूद और अन्य हथियार मौजूद हैं। और तो और इन देशों के लिए यानी अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है तुर्की की अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि यूक्रेन में रसिया की और नगीनो कार्नाबास में आर्मेनिया की सैकड़ों रॉकेट्स, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और कई तरह की एडवांस डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुकी है। इनकी बैरक TB2 द्वारा विभिन्न तरह के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में मचाई गई तबाही के बाद तुर्की ने बना लिया है इससे भी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बैरकतार TB3, जो कि TB2 ड्रोन से भी ज़्यादा हथियार कैरी कर सकता है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड कॉम्बैट ड्रोन है जिसमें फोल्डेबल विंग तकनीक दी गई है, यानी इसके विंग को मोड़ा जा सकता है और फिर मोड़कर किसी भी वॉरशिप या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स को रखा जा सकता है। ये ड्रोन इतने ख़तरनाक हैं कि इनकी कई यूनिट एक साथ मिलकर दुश्मन की बड़ी से बड़ी वॉरशिप या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर पर ताबड़तोड़ हमले करके उसके रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, रनवे डिफेंस सिस्टम आदि को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इनकी फंक्शनैलिटी को रिड्यूस करते हुए बाद में हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इन डिफेंसलेस वॉरशिप को भी पूरी तरह से ये आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े देश ह्यूज वॉरशिप के निर्माण में लगे हुए हैं, तो वहीं तुर्की ने इनकी महंगी वॉरशिप के मुकाबले अपने सस्ते लेकिन डेंजरस नेवल कॉम्बैट ड्रोन को बना लिया है, जिसकी तैनाती कर तुर्की ने सबको चौंका दिया है दोस्तों। ऐसे में यदि बाकी मुस्लिम देश यूनाइटेड होकर इजराइल या फिर अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं तो तुर्की की ये घातक ड्रोन इनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित होगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।